वालेकुम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एफएससी की जो केपीके की बायोलॉजी के बुक का चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर का सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सेल क्या चीज़ है। बेसिकली सेल जो है वो एक ग्रीक वर्ड सेलुला से निकला है जिसका मतलब होता है चैम्बर। चैम्बर्स के क्या मतलब हुआ, इस तरीके से अगर हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी आपके पास कोई पार्टीशन हुई हुई हो किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर का पार्ट क्या कहलाता है हमारे पास, चैम्बर। तो पहली चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जो सेल है उसका एक्चुअल मीनिंग हमारे पास चैम्बर आ जाता है। फिर हम बात करते हैं ज़रा बायोलॉजी की डेफिनेशन की। तो बायोलॉजी क्या है, बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक हम हमेशा से पढ़ के आए हुए हैं, यानी बायो मीन लाइफ एंड लॉगस मीन स्टडी। लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपके पास इसके अंदर जो चीज़ आनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि ये सिर्फ लाइफ के बारे में बात नहीं करती, बल्कि एज वेल एज ऑल दोज रेलिवेंट मटेरियल्स विच सपोर्ट्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या करना है सिर्फ लाइफ को ही स्टडी करना है, बल्कि उस लाइफ को बनाने में जो बायोमॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल हुआ, या जब कोई जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गई और फिर फॉसल्स में चली गई, तो उसको भी स्टडी करते हैं, या वो तमाम कंपोनेंट जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो सकी है उनको भी स्टडी करें, तो उसे भी बायोलॉजी कहा जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि बायोलॉजी में सिर्फ हम लाइफ को पढ़ें, नहीं, बल्कि लाइफ से रिलेटेड हर किस्म की चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। इसीलिए जब आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो पैलियो बॉटनी के नाम से भी एक स्ट्रक्चर आपने डिस्कस, या पैलियो बॉटनी से रिलेटेड भी आपने एक फील्ड को पढ़ा होगा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिज्म है विच हैव बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चीज़ है जिसके पास बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या हो, सेल हो। अब सेल या तो एक हो सकता है, उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे, सिंगल सेल, या हमारे पास बहुत से सेल हो सकते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। इट मीन्स दैट कि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, क्या चीज़, हमारे पास सेल। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को ही स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है अब सेल की अगर हम डेफिनेशन करें, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे स्ट्रक्चर की तो ये ठीक है कि एक बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर बनाने में आपके पास क्या यूज हो रहा है, आपके पास सेल जो है वो मौजूद है। लेकिन असल चीज क्या है, फंक्शनल। अगर ये सेल्स जो हैं ये फंक्शन कर रहे हैं तो लाइफ है, अगर ये फंक्शन नहीं कर रहे तो आपके पास डेथ हो जाती है। ये पॉइंट बड़ा आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास, इसीलिए कहा जाता है कि अगर डेड बॉडी है तो डेड बॉडी में स्ट्रक्चरल यूनिट सेल हो सकती है, लेकिन आपके पास फंक्शनल यूनिट वहां पे सेल नहीं हो सकती। तो लाइफ के अंदर दो चीजों के लिए जरूरी है कि आपके पास सेल को स्ट्रक्चरल भी यूनिट होना चाहिए और आपके पास दूसरा क्या होना चाहिए, फंक्शनल यूनिट भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, इनकी डिस्कवरी कब हुई थी। इन 1665 रॉबर्ट हुक स्टडीज कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व चैम्बर कॉल्ड डेड सेल्स, यस सेल्स। अच्छा, ये आपके पास कॉर्क सेल्स थे जो कि आपके पास जो रॉबर्ट हुक था, इन्होंने 1665 में इनको स्टडी किया था। किसके नज़दीक, माइक्रोस्कोप के नज़दीक। ये माइक्रोस्कोप जो था आपके पास कंपाउंड था, 30x तक इसकी इमेजिनेशन पावर थी। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया स्ट्रक्चर वो इस तरीके से आपके पास ये देखें चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनको मिले थे। अब हुआ क्या कि ही फील लाइक कि पहले तो कॉर्क सेल का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये आउटर मोस्ट डेड लेयर होती है वुडी प्लांट की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। जब इन्होंने इस कॉर्क सेल को इस माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो इनके पास इस तरीके के स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ। अब क्योंकि ये डेड थी, डेड सेल्स के अंदर आपको पता है प्लाज्म जो होता है वो नहीं मौजूद होता, प्रोटोप्लाज्म। इसकी वजह से अंदर से इन्हें एम्प्टी नजर आया। तो इस एम्प्टी नजर आने की वजह से आपके पास जो रॉबर्ट हुक था, इन्होंने इसे चैम्बर कह दिया था।
तो दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ आ गई। फिर हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी जो थी सबसे पहले प्रपोज जो शेल्डन और शेवान थे, शेल्डन जो आपके पास बॉटनिस्ट था और जोलॉजिस्ट थे दूसरे। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं एक सीक्वेंस के साथ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, आइडेंटिफाई और नेम किया सेल्स को। फिर लीवन हुक ने क्या किया, लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया और कुड सी ग्रेटर डिटेल ड्यू टू बेटर लेंस। ठीक है, ये दूसरा सीक्वेंस है। और उसके बाद 1838 में इन्होंने ये कहा था कि प्लांट जो है वो बने हुए होते हैं किससे, सेल से। और 1839 में इनसे कंक्लूडेड किया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बने हुए होते हैं। और सेवान के बाद जो आपके पास वर्च्यू थे, उन्होंने ये कहा था कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये इस तरीके से इनकी हमारे पास थी। लेकिन हम इसको सीक्वेंस पढ़ते हैं क्योंकि आपने नोट्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो मेन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी के अंदर क्या है कि डेफिनेशन ऑफ सेल, यानी इन्होंने क्या किया था कि सेल को डिफाइन किया था कि यानी सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने अभी बता दिया। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि ये सेल्स किस किस से बने हुए होते हैं, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ये सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इस थ्योरी की सेकंड ये बात थी। फिर उसके बाद थर्ड क्या थी कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी आपके पास ये एक पहले से पेरेंट सेल है, इसने क्या की, सेल डिवीजन की। ठीक है, उसकी वजह से न्यू सेल्स आपके पास ओरिजिनेट हुए। फिर ये न्यू सेल्स फर्दर इन्होंने डिवीजन की, इसके बाद फर्दर बनाए, यानी इनके मुताबिक पुराने सेल से ही, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल हुए। उसके बाद हेरिडिटी मटेरियल, ऑल सेल्स कंटेन हेरिडिटी मटेरियल विच कैन पास फ्रॉम पेरेंट सेल्स टू डॉटर सेल्स। मतलब ये आपके पास हेरिडिटी मटेरियल में आपको लेके जाने वाला क्या होता है, आपके हमारे पास डीएनए हो गया, जेनेटिक मटेरियल जितना सारा, उसको हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। तो ये कहते हैं कि एक सेल से ये आपके पास कॉपी होता है हेरिडिटी मटेरियल, और आपके पास पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटी मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए ये जो ऑफस्प्रिंग होता है ये मोस्टली कॉपी होती है अपनी किसकी, पेरेंट सेल की। फिर लास्ट में था कि तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो बेसिकली क्या होता है, सेल के अंदर ही परफॉर्म हो रहे थे। तो ये यहाँ तक का लेक्चर।